गन्ना 0238 खतरे में है। हाँ दोस्तों, ये कोई अति संयुक्ति नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है कि इस समय जो हमारा गन्ना 0238 है, वो खतरे में है। अभी तक हमारा जो गन्ना था 0238 शुरू में काफ़ी अच्छा चला और हमारे किसान भाई कुछ ये सोच रहे थे, काफ़ी हो हल्ला मचा कि 038 गया, 038 गया, लेकिन देखो शानदार चल रहा है। लेकिन करीब 1 महीने से इसमें तरह-तरह के रोग देखने को मिलने लगे हैं। जो गन्ना बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा था, वो दबना शुरू हो गया और हमने करीब 20-25 दिन पहले एक खेत देखा और उसमें जब जड़ें जब खोद के देखी, तो उसमें लालपन देखा गया और वो स्पष्ट जो थे रेड रॉट के लक्षण थे। और अब ये रेड रॉट ज़्यादा बारिश होने पर उभरने लगा है और हमारे खेतों में देखने को मिल रहा है। इसके साथ-साथ जो पोका बोइंग है, वो भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। एक साथ 2-2 रोग तो ये मेन है, जो फंगस के रोग हैं और हमारे जो गन्ना 0238 में इन फंगस के रोगों के अलावा दूसरे रोग हैं, वो भी आने लगे हैं। जैसे टॉप बोरर है या जो रोग होता है दूसरा, जो कीट का रोग होता है, वो भी आने लगा है और जो थ्रिप्स होती है और थ्रिप्स से भी हमारा गन्ना काफ़ी बुरा दिखाई देने लगा है और उसकी जो पैदावार एकदम रुक गई है। तो हमारे किसान भाई कीट की दवा तो लगा रहे हैं, थ्रिप्स की भी लगा रहे हैं और टॉप बोरर की भी लगा रहे हैं। लेकिन जो 0238 में ख़ास तौर से जो रेड रॉट आ गया है, उसकी दवा नहीं लगा पा रहे हैं या जो दवा का लगाने का तरीका है, वो ठीक से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसके साथ-साथ जो पोका होइंग की दवा है, वो भी हमारे अधिकतर किसान नहीं लगा पा रहे हैं। क्योंकि जब गोब खराब होती है, तो हमारे किसान सोचते हैं कि इसमें कीट लग गया है और वो उसमें कीटनाशक प्रयोग कर लेते हैं। वो समझते हैं ये टॉप बोरर है, जबकि होता उसमें पोका बोइंग है और जब पोका बोइंग जो फंगस का रोग है, तो वो कीट के रोग से अर्थात इंसेक्टिसाइड से कैसे रोकेगा। इसी प्रकार जो हमारा रेड रॉट है, तो वो जो रेड रॉट है, वो हल्की-फुल्की दवाई से अब रुकने वाला नहीं। उसके लिए ख़ास दवाई चाहिए और ख़ास दवाई जो होती है, वो ही ख़ास रोग पर असर करती है। अब बात आती है कि इसमें कौन-सी ऐसी दवा लगाएँ, जो हमारा जो गन्ना है 0238 वो रेड रॉट अर्थात लाल सड़न रोग से, दूसरा जो पोका बोइंग से बच जाए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए एक दवाई आती है अजैक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाज़ोल, ये इसका फ़ॉर्मूला है और ये कई नाम से आती है। जैसे एक आती है एमस्टार टॉप सिंजेंटा की आती है, जो काफ़ी फ़ेमस है और एक आती है इंडोगल्फ की लॉजिक के नाम से और भी कई कंपनियों का दवाइयाँ आती हैं, लेकिन आपको फ़ॉर्मूला देखना है। उस पर होना चाहिए अजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाज़ोल। ये दवा आप लेकर इसे आप 200 से 250 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप अच्छी प्रकार स्प्रे करें। मौसम खराब चल रहा है अधिकतर स्थानों पर, तो आपको चाहिए कि इसमें जो सिलिकॉन बेस स्टिकर होता है, उसका भी प्रयोग करना चाहिए और अपने खेत में एक समान स्प्रे करना चाहिए और जो पत्तियों पर, पूरे पौधे पर अच्छी तरह फैल जाए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपका जो रोग है, वो दूर होगा, नहीं है तो आने नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो दवा है, ये दोनों तरह से काम करती है। ये रोग से बचाव भी करती है, रोग नहीं है तो आता नहीं है, आप एडवांस में लगा सकते हो, प्रिवेंटिव लगा सकते हो और यदि रोग आ गया है, तो क्यूरेटिव भी लगा सकते हो, तो उसको नियंत्रण करने के भी लगा सकते हो। दोनों तरह से ये काम करती है और इस दवा का आप प्रयोग करते हैं, तो ये जो दवा है,
ये काम करती है और दोनों रोगों में आती है। इसके साथ साथ जो अन्य फंगस के कई रोग होते हैं उनमें भी ये काम करती है। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं और अपने गन्ने को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आज अभी जाइएगा। और इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। तब तक के लिए नमस्कार।